मला ओळखलं का? मी तात्या विंचू. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं का? केलं नसेल तर करून टाका, नाहीतर माझा आत्मा तुझ्यात, तुझा आत्मा बाहेर. ओम बट स्वाहा. वो साया गुड़िया से अलग होकर रोने लगा, चिल्लाने लगा। आई आई तू कुठं आहे ग? आई आई तू कुठं आहे ग? आई आई. तांत्रिक ने उसे चुप कराया और मराठी में पूछा, तू कोण आहे बाळा? तुझं नाव काय आहे? तू कुठल्या गावची आहे? पर वो साया रोए जा रहा था। फिर वो तांत्रिक उसे बोला, रडू नको बाळा, मी तुला तुझ्या आईच्या जवळ घेऊन जाईल। तभी वो शांत हो गई और बोलने लगी, माझं नाव चकुली आहे. बाळा तुझ्या घरात कोण कोण राहते? माझ्या घरात माझी आजी आहे, माझे बाबा आहे, माझी आई आहे. आई आई आई. रडू नको बाळा, तुझ्यासोबत काय घडले ते सविस्तर सांग बरं मला। मी त्या दिवशी खेळत होती. गणू मामा माझ्या जवळ आला आणि मला म्हणाला, माझ्यासोबत चलशील का? मी तुला चॉकलेट देईन. मी हो म्हणाली. तर तो मला घेऊन जंगलात गेला. तिथे एक बच्ची बाबा होता. खूप मोठं हळद कुंकू होतं. तो मला म्हणाला, इथं बस. मी तिथे जाऊन बसली. तो बाबा जोरजोरात काहीतरी बोलत होता आणि माझ्या अंगावर हळद कुंकू फेकत होता. नंतर तो बाबा उठला आणि माझ्या जवळ आला. माझा गळा दाबायला लागला. माझा श्वास कोंडायला लागला. नंतर मला काहीच माहित नाही. उस छोटी बच्ची की बातें सुनकर हम सब की आंखों में पानी आ गया। मुझे बहुत फील हुआ क्योंकि मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। मेरी बेटी 2 दिनों के लिए मेरी आंखों से ओझल हुई थी तो मेरा जी घबरा रहा था। ये बच्ची माँ के लिए जितनी तड़प रही है, इसकी माँ इसके लिए कितनी तड़प रही होंगी, ये सोच के ही मेरा जी घबरा उठता है। फिर हम सब घर वाले और वो तांत्रिक उस गुड़िया का घर ढूंढने निकल पड़े। गुड़िया हमें उसी पेड़ के पास लेकर गई जहाँ उसे वो लॉकेट मिला था, पर उस साये को उसके घर का पता नहीं था। उस जगह से थोड़ी दूर जाने पे हमें एक गांव दिखा। हम सब वहाँ पर गए। वहाँ पूछताछ करने पे पता चला कि इस गांव की 4-5 बेटियां 8-9 साल की गुम हो गई है। फिर हमने छकुली नाम के लड़की के बारे में पूछा तो पता चला 15-16 दिन पहले छकुली भी गायब हो गई थी। हम जब छकुली के घर पहुँचे तो देखा छकुली की माँ बहुत बीमार लग रही थी। छकुली की माँ छकुली की गुड़िया लेकर पागल जैसे बर्ताव कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। हम सब देख के बहुत दुखी हो गए। हम सबको देखकर छकुली के पापा और दादी बोले, तुम्ही कोण आहात? तुम्हाला काय काम आहे? हमने उन्हें पूरी हकीकत बताई, पर उनको हमारी बातों पे यकीन नहीं हुआ। तब तक पूरा गांव वहाँ जमा हो चुका था। तभी तांत्रिक बोला, हम सब ने छकुली को आई से मिलाने का वादा किया था, इसलिए हम ये सब यहाँ आए हैं। और गुड़िया के मम्मी पापा से परमिशन लेके वो ताबीज़ फिर से गुड़िया के गले में डाला। जैसे ही ताबीज़ गुड़िया के गले में डाला, गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, आई आई तू कुठे गेली होती ग? ऐसे बोल के ही छकुली की मम्मी से लिपट गई।
छकुली की मम्मी ने भी छकुली की गुड़िया फेंककर गुड़िया को गले से लगाया और बोला, तू आली माझी छकुली, कुठे गेली होती बाळा? मी तुला किती शोधले। और गुड़िया को गले से लगा के जोर जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। फिर छकुली की पापा ने छकुली से पूछा, बेटा ये तेरा हाल किसने किया? तो छकुली ने पूरी हकीकत उसके पापा को और गांव वालों को बताई। ये सुन के गांव वाले भड़क गए और उन्होंने गनू को पकड़ के उसके सामने ले आए। जैसे ही गनू मामा को छकुली ने देखा, वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। गांव वालों ने गनू को बहुत पीटा। तभी उसने सच्चाई बताई कि गांव के बाहर एक तांत्रिक है, वो जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे होने का दावा करता था और उसके लिए उनसे वो बहुत पैसे लेता था। मुझे 10 साल के अंदर की लड़कियां बलि देने के लिए लाने को कहता था और मुझे बहुत पैसे भी देता था। इसलिए मैं गांव की छोटी छोटी लड़कियों को चुराकर उस तांत्रिक को दे आता था। गांव वालों ने उस गनू को और उस तांत्रिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और छकुली की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और छकुली की आत्मा को शांति मिली और गांव की बच्चियां सुरक्षित हो गई।